नमस्कार, आप देख रहे हो जेकेएस न्यूज़। आज हम प्रभाग 16 में आए हैं। प्रभाग 16 में हम मन से उम्मीदवार मनोज गिरी से बात करेंगे। मनोज जी, आप फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं या पहले चुनाव लड़ चुके हैं? नमस्कार। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम लड़ रहा हूँ। तो आप मनसे में कब से हैं? मनसे में हो गया 1.5 साल हो गया। यहाँ पर आप मनसे में आपका ऑफिस जो हम कई टाइम से देख रहे हैं, यहाँ की क्या समस्या है जनता की? यहाँ की समस्या जो है रोज़मर्रा की समस्याएं बेसिक है। यहाँ पे कई सालों से भाजपा का, सिंधे शिवसेना का उनका क्लब करके चल रहा है, मेयर उनका है, लोग उनके हैं। लेकिन आज भी मैं अभी तक कम से कम 80% प्रभाग घुमा हूँ प्रचार के लिए। मतलब आप चलो मेरे साथ, बड़े बड़े टावर में चलो, इसमें इसमें शांति गार्डन में चलो, इंपीरियल हाइट्स में चलो, प्रेम नगर में चलो, आप चलेंगी। अभी भी ये 16 नंबर वार्ड ना बेसिक चीज़ों के लिए त्रस्त है। बेसिक चीज़ में क्या आता है? पानी। आपका पानी की सप्लाई नहीं है, गड्ढे हैं, सीवरेज का प्रॉब्लम है, बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है, ना शैक्षणिक उसके तैयारी के लिए कोई ग्राउंड है, ना ओल्ड एज के लिए कोई सीनियर सिटीजन के लिए कुछ है, हॉल है या गार्डन है। यहाँ पे रिक्शा स्टैंड नहीं है, लोगों को 50-50 रुपये दे के जाना पड़ता है, 50 रुपये स्टेशन दे के आना है। 100-100 रुपया रोज़ एक मिडिल क्लास के जेब के भारी पड़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपके रोड के गड्ढे आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे कोई भी व्यवस्था जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। जो एक पब्लिक का उनको चाहिए, जो बेसिक नीड्स है, वही उनके लिए कंप्लीट नहीं है अभी तक। प्रभाग 16 में आज तक जैसे शिवसेना के नगर सेवक रहे हैं, बीजेपी के नगर सेवक रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये पार्टियों के जो नेता लोग रहे हैं, नगर सेवक रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है, या अभी आपकी जनता की क्या रिक्वायरमेंट जो आपके पास में आती है? आप लोग खुद घूम रहे हैं, आप लोग खुद मीडिया से हैं, आप लोग अभी लीजिए माइक और कैमरा, जाके घूम लीजिए। अगर यहाँ पे हुआ होता, आप मालूम है, आपको पता करें, आप जाके कहीं भी जाएं, 15 मिनट पानी आता है टावर में। सब रो रहे थे, बोल रहे थे कि साहब आप हमें ना 15 मिनट, सिर्फ 2 घंटे पानी कर दो, 1 घंटे पानी कर दो। हमें 24 घंटे का पानी का जो जुमला देते हैं ना ये लोग, दोनों पार्टियाँ, वो नहीं चाहिए हमें। 1 घंटे या 2 घंटे प्रॉपर पानी आ जाए, हमें प्रॉपर पानी मिल जाए, वही बहुत है। ठीक है। इस बार जनता अगर आपको चुन के देती है, नगर सेवक बनाती है, क्या लगता है जनता के लिए आप क्या विजन लेकर आएंगे आपके प्रभाग 16 में? मेरा सिर्फ विजन 16 नंबर वार्ड के लिए है। 16 नंबर वार्ड को मैं 24 घंटे का वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि सुबह शाम 1-1 घंटा रोज़ पानी दूंगा। अभी आपको मालूम होगा, आप लोगों ने कवर भी किया था, 2.5-3 महीना पहले मैंने ही आंदोलन किया था। मैंने सम्मानित संदीप राणे साहब के नेतृत्व में आंदोलन किया था, जिसके बाद यहाँ का पानी का फोर्स बढ़ा है। अभी उन लोग वही कह रहे हैं कि आपने आंदोलन किया था, बहुत लोगों को मालूम भी है, तो कह रहे हैं कि आप लोग की वजह से अभी वही पानी है। वही पानी अभी फोर्स में कैसे आ रहा है? फोर्स बढ़ गया, पानी आना शुरू हो गया उनको। ठीक है। रोड के लिए आपको याद है, हम लोगों ने शर्मा जी का घेराव किया था सम्मानित संदीप राणे साहब के साथ। दूसरे दिन आपने देखा था 24 घंटे के अंदर शर्मा जी खुद ही, कमिश्नर खुद ही उतर के गड्ढे भरवा रहे थे, आप ही लोगों ने कवर किया था। तो ये हमारा पावर है। हम इसीलिए हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए आए हैं। हम यहाँ उनको लूट मार खसोट के लिए नहीं आए हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस बार आप अपना कीमती वोट सोच समझ के दीजिए, और आप सिर्फ पार्टी का सिंबल देख के या बड़ी पार्टी देख के, या आपको वो 1500-2000 रुपये का लालच देंगे या कोई गिफ्ट देंगे, वो आप ही का है, आप ही के पैसे से है, वो आप ही का टैक्स का पैसा है। आप उनसे ले भले लो, लेकिन अगर आपको वोट करना है तो सोच समझ के दो। अपने 5 साल किसको चुनना है, एक स्वच्छ छवि वाले को दो, और जो आपके समाज में काम कर पाए, आपके लिए काम कर पाए, आपका पानी का आपूर्ति कर पाए, और जो आपके लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा रहे। मैं फुल टाइम नगर सेवक के लिए आया हूँ, मैं पार्ट टाइम बिजनेस करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, ना पैसे कमाने आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, वही उसके लिए पैसे कमाने के लिए मेरा अच्छा सेटल्ड हूँ मैं, और मैं ऑलरेडी अच्छा कमा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि लूट खसोट करूँ सबका। तो दर्शकों, हमने आज मनोज गिरी से बात की, जिन्होंने प्रभाग 16 में सबसे बड़ी समस्या बताई पानी की। यहाँ पर बहुत समस्या, यहाँ पर जनता भी, यहाँ पर स्थानिक जनता है। सर, आप कहाँ रहते हो? सर, आप कहाँ से? आप यहीं पर स्थानिक रहते हैं? हाँ जी, हाँ, नित्यानंद नगर में रहता हूँ, और मनोज जी के लिए दिन रात काम करूँगा, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं और सब चीज़ों के लिए यहाँ हमेशा, गरीब अमीर सबके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए जनता आप देख रहे हैं, सब उनके सपोर्ट में खड़ी है और समय उन्हें सम्मान देती है, और सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें चुन के लाना बहुत ज़रूरी है। कितने सालों से रहते हैं सर आप यहाँ? हम यहाँ 15 साल से रह रहे हैं जी।
चाहिए। आपको क्या लगता है 15 सालों में यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ काम, पानी का काम व्यवस्था नहीं कर पाए ये लोग? इतनी पानी की व्यवस्था नहीं है, आपको बता रहा हूँ। कभी 10 मिनट आता है, तो कभी 1 दिन के बाद आता है, तो कभी 2 दिन नहीं आता है। तो ऐसी समस्याएं हैं। रोड भी कभी कभी खड्डे रहते हैं। वो तो अभी जब से मनोज भाई आए हैं तब से देखिए कुछ न कुछ रोडों का भी काम हुआ है, पानी का भी प्रेशर बढ़ा हुआ है। लोगों को अभी इलेक्शन पीरियड में पानी भी थोड़ा अच्छे कंडीशन में आ रहा है। अगर वो जीतेंगे तो और भी अच्छे तरह से काम करेंगे। मेरी तो यही शुभकामना उनके लिए है कि वो जीतें। सर अब हम जानना चाहेंगे यहाँ पर सर आपका शुभ नाम? हमारा नाम रामानंद गिरी है। ये हमारे छोटे भाई हैं। जी जी। और इनके सपोर्ट में मैं बोरीवली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। अच्छा अच्छा। इनके सब हिसाब से जो ये कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग है। थैंक यू सो मच सर। सर आप यहाँ पर रहते हैं, स्थानिक रहते हैं, क्या नाम है आपका, जान सकते हैं? जी हम यहीं पे रहते हैं। हमारा नाम है मनोज यादव और हम यहाँ पे करीबन 6 साल से रह रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार मन से आनी चाहिए? क्यों मन से आनी चाहिए, या फिर कौन सी पार्टी आनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि यहाँ पे तो मन से इसलिए आनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे लोगों का पानी का है और यहाँ पे जो ट्रैफिक का जो समस्या है वो सबसे बड़ा समस्या है। और यहाँ की जो जनता है वो जो हमारे यहाँ पुराने जो नगर सेवक थे उनसे काफ़ी परेशान हो चुकी है। जो काम भी बोलते थे कर नहीं पाते थे, खाली जुमलाबाजी करते थे, बातों में गुमराह करते थे लोगों को। तो अभी जनता भी यहाँ की चाहती है कि चेंजेस होना ज़रूरी है। चेंजेस होगा तो ही काम होगा, अदरवाइज़ तो काम नहीं होगा। तो यहाँ की जनता भी मनोज गिरी साहब को बहुत चाहती है और हम भी उनको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि इस बार इनको मौका मिलना चाहिए। आपके क्षेत्र के अभी तक जो भी पूर्व नगर सेवक रहे हैं यहाँ, जैसे पानी हो गया, रोड हो गया, गटर हो गया, मीटर हो गया, या आपका गार्डन हो गया, अभी तक क्या लगता है आपको कि इसमें क्या कमियां रही है और क्या काम नहीं हुआ है? देखिए ऐसा है कि जो गटर की बात है तो अगर यहाँ की जनता सब जानती है, जैसे थोड़ा भी स्टार्टिंग बारिश अगर होता है तो सारी गटर का पानी जो भर के ऊपर पूरा फ्लो होता है। क्लीनिंग जो प्रॉपर जो तरीके से बनना चाहिए वो बना नहीं है, ना ही प्रॉपर वहाँ का पानी निकलने का वो बना है। जैसे आप गार्डन की बात कर रहे हैं तो गार्डन में आप जाके देखेंगे तो गार्डन तो बन गया करीब कई साल से, बट उसमें कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ है, ना ही उसके अंदर कोई लोग हैं जो कि मतलब उनको प्रॉपर देखभाल करे, या कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे लोगों को देखोगे तो आप मेन सबसे बड़ा समस्या सिक्योरिटी का है, जो कि यहाँ रोड पे CCTV कैमरा होना चाहिए। लोगों की निगरानी में क्या हो रहा है, कोई लफड़ा हो गया तो उसको कैसे पकड़ा जाए, उस सब चीज़ का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, समस्या है लोगों का। आम आदमी का जो रिक्वायरमेंट है वो अभी जनता जो चाहती है, मनोज साहब रहेंगे तो सब चीज़ पूरा हो जाएगा। यहाँ पर CCTV वगैरह अभी तक नहीं लगाया गया है? जी लगे भी हैं तो वो काफ़ी बंद हो चुके हैं, कोई उसको ध्यान देने वाला नहीं है। अच्छा। और बहुत जगह पे है भी नहीं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट वहाँ लगा भी नहीं है, जहाँ लगा है प्रॉपर वर्किंग नहीं करता है तो उसमें बराबर चालू नहीं होता है। कोई उसका सर्विसिंग करने वाला आदमी नहीं, ना उसको देखभाल करने वाला आदमी है। प्रभाग 16 में अभी तक कितने गार्डन है जहाँ पर बच्चों की खेलने की या फिर हमारी आम जनता की यहाँ पर वॉकिंग के लिए व्यवस्था की गई है? यहाँ पे गार्डन की अगर बात करेंगे तो गार्डन है, ऐसा नहीं गार्डन नहीं है, बट शुद्धिकरण का काम उसमें बराबर नहीं हुआ है लोगों का। जैसे वहाँ पे जो सिस्टम होना चाहिए सीनियर सिटीजन का, योगा का, वो सिस्टम प्रॉपर नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन आप पहले देखेंगे तो आप किसी गार्डन विजिट करेंगे तो वहाँ पे लोगों ने थोड़ा माहौल बनाया हुआ है इलेक्शन के हिसाब से, बट इलेक्शन के बाद पहले ऐसा वापस हो जाता है फिर। थैंक यू सर, हमने बात की आपसे आज, आपने बताया क्षेत्र के बारे में। मैडम क्या नाम है आपका और आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मराठी में माझं नाव मीनाक्षी आहे, मी शाखाध्यक्ष आहे। आमच्या विभागातून मनोज गिरी उभे आहेत आणि आता आम्हाला नवीन चेहऱ्याची गरज आहे आणि ती व्यक्ती अशी आहे की म्हणजे त्यांचं बॅकग्राऊंड काहीच पॉलिटिशियन नाही आहे, त्यामुळे त्यांना म्हणजे ते या विभागात राहिलेले आहेत। मग त्याच्यामुळे कसं त्यांना आमच्याबद्दल म्हणजे पूर्ण विभागामध्ये काय घडतंय काय नाही ते सगळं समस्या त्यांना बरोबर माहीत आहे। जसं पाण्याची समस्या, आपले CC कॅमेरा वगैरे ते सर्व इथे खूप म्हणजे प्रॉब्लेम आहे। म्हणजे मुली रात्रीच्या अंधारात कुठे जाऊ शकत नाही वगैरे असं। तर आता तुम्ही आहे ना विभाग येथे आपलं कमिशनर ऑफिस आहे, तुम्ही बघू शकता, फक्त तेवढ्याच विभागात कॅमेरे लावले, बाकी कुठेच नाही। 11 वाजल्याच्या नंतर जेव्हा शॉप बंद होतात तेव्हा एवढा काळोख होतो की रात्रीचं कोण मुली एकटे जायचं बोललं तर मुली तर जाऊ दे, आम्ही बायका एवढे म्हणजे आमच्या पण मुली आहेत ना असं नाही, पण आम्ही बायका जायला घाबरतो। पण मुलींचं त्याच्याबद्दल असं बघायला गेलं तर मुली किती सेफ असतील तिकडे एवढ्या अंधारात। मग त्याच्यामध्ये गर्दुल्ले बसलेले असतात वगैरे सर्व। मग त्याच्यामध्ये सेफ्टीसाठी आम्हाला नवीन म्हणजे असं माणूस पाहिजे की त्या म्हणजे काम करणारे। आता तुम्ही एवढं ह्याच्यामध्ये माणसं आहेत सत्तेवरती, त्यांनी काहीच केलं नाही, ना पाण्याची सोय करून दिली नाही, ना कॅमेऱ्याची सोय करून दिली नाही। तर आता मध्यंतरी आम्ही लोकांनी आंदोलन छेडलं, त्याच्यानंतर पाण्याची थोडीफार म्हणजे जे प्रॉब्लेम होते ते सॉल्व्ह झाले। तर
तर आता ते अजून म्हणजे व्यवस्थित होण्यासाठी त्यांना निवडून देणं खूप गरजेचं आहे. तर म्हणून मनसेला एकदा संधी देऊन बघा. कधी पण आपण संधी देत नाही त्यांना, तर ह्या वेळेला जर संधी दिली तर एक नवा चेहरा म्हणून त्यांचं म्हणजे आपल्याला ते खूप पुढे चांगले काम करून देतील असं अपेक्षा आहे. तुमच्या वार्डामध्ये किती गार्डन आहे मॅडम? गार्डन एखादंच एक किंवा दोनच आहेत. माझं अजून काय गरज आहे तुमच्या वार्डामध्ये? अजून काय काय गरज आहे? बरेच बदलांची गरज आहे. त्यामुळे आम्हाला नवीन चेहरा जो सर्वसामान्यामधून आला आहे तो हवा आहे. म्हणून आमचा सपोर्ट मनोज गिरींना आहे. कारण आम्हाला खूप बरंच काही अपेक्षित आहे जे काही आजपर्यंत झालेलं नाही आहे. पुराणे पूर्व नगरसेवक जो आहे बीजेपीच्या शिवसेनेचे काय काम केला नाही तेव्हा केला? नमस्कार, मैं ज्योति दवे सर सचिव प्रभाग 16 से। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पानी की समस्या है। आप देख रहे हो नगर सेवक 8 साल से है, प्रॉमिस करते हैं पानी आएगा आएगा आएगा, सूर्या डैम ये वो सब प्रॉमिस कर चुके हैं, अभी तक पानी आया नहीं। हाँ, पानी उनके टैंकर में आ गया और टैंकर से फिर सोसाइटी में आया है। तो आप सोचो पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पानी टैंकर में जा रहा है, टैंकर में जा रहा है तो टैंकर उनका बिजनेस है। दूसरी बात है कि सीसीटीवी कैमरा जो महिला सुरक्षा के लिए होना चाहिए वो अभी तक है नहीं। तीसरा मेन सीवेज प्लांट जो यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया के बीचों बीच है, उसकी वजह से हेल्थ इश्यू आ रहा है। और वो जो प्लांट है उसका जो पाइपलाइन है वो मिक्स हो रहा है, तो वही पानी उन लोग को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। सीवेज प्लांट हमेशा आप देखते हो कि रेसिडेंशियल एरिया से कम 5-6 किलोमीटर दूर होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक गार्डन नहीं है, सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। मैडम नया चेहरा लाइए, मनोज गिरी को देखिए, नया चेहरा है, वो समाज सेवक भी है, मनसे से जुड़े हुए हैं। मनसे में जुड़े होने से उन्होंने बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। सत्ता में नहीं होकर भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो आप सोचो सत्ता में आने से वो कितना सॉल्व करेंगे। मैडम यहाँ पर मनोज गिरी खड़े हैं प्रभाग 16 से, क्या कहना चाहेंगी? उनके बारे में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मी स्मिता मोरे, विभाग अध्यक्षा ह्या प्रभाग क्रमांक 16ची। मनोज गिरी आपल्यासाठी नवीन चेहरा आहे। मनसेतून त्यांना पूर्णपणे सपोर्ट करून तिकीट दिलेले आहे। पण मनोज गिरींनी गेले वर्षभर इथे झालेलं पाणी आंदोलन, खड्डे आंदोलन आणि बऱ्याच आंदोलनांमधून भाग घेऊन लोकांना खूप काही सहकार्य केलेलं आहे। आता तुम्ही मैदानाचा जो प्रश्न विचारला होता, आमच्या अखंड 16 प्रभाग क्रमांकामध्ये मैदानं तर नाहीच आहेत। एक इथे म्हाडामध्ये एक मैदान होतं, पण ते सुद्धा बिल्डरला विकलं गेलं, ते सुद्धा कंप्लीटपणे बंद केलं। म्हणजे इथे जवळपास तर नाही कंप्लेंट केलं नाही का कमिशनरला? जिथे जी बिल्डिंग्स आहेत आजूबाजूच्या गंगा त्या लोकांनी खूप आंदोलन केलं, पण ते पूर्णपणे बिल्डर्स आणि हे आधीचे जे आहेत BMC वाले वगैरे त्या लोकांनी दाबून टाकलं ते सगळं प्रकरण। आणि गेली 8 वर्ष आपल्या प्रभागाला नगरसेवकच नाही आहेत। 3-4 वर्ष झाले तर इथे तर निवडणुका पण झालेल्या नाहीत। त्याच्यामुळे नगरसेवक नसल्यामुळे इकडच्या सगळ्या ज्या प्रॉब्लेम्स आहेत ते सगळे दाबून टाकलेले आहेत। आणि आलेली जी सरकार आहे ती काहीही हेल्प करत नाही आहे लोकांना। पण आम्हाला आता असं वाटतं मनसेला आत्तापर्यंत लोकांनी मदत मागितले, मदत मागायला मनसेकडे धावत येतात, पण माहिती नाही की मतदान कसं बोगस मतदान होतं, त्यामुळे मतदानामध्ये मनसेच्या सीट जातात। पण आता आम्ही खूप अपेक्षा करतो लोकांकडून की ह्या वेळेस मनोज गिरीसारखी नवीन लोक तुम्ही निवडून आणा आणि मनसेला एकदा चान्स द्याच। 15 तारीख को वोटिंग है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? इस बार का नगर सेवक कैसा होना चाहिए? स्थानिक जो काम करने वाला या फिर पार्टी में दिखावे वाला? नमस्कार, मैं रोहिणी शर्मा प्रभाग 13 से। एक्चुअली क्या है ना, अभी जो भी पुराने बैठे हैं सत्ते पे वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, फिलहाल ना हमें ये नगर सेवक चाहिए जो सिर्फ वादे नहीं कर रहा है, काम भी कर रहा है। भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहिए हमें। अपने अपने वार्ड में ये सुविधा देना चाहिए, रास्ते की सुविधा देनी चाहिए, पानी की समस्या है जो औरतें जूझ रही है वो सॉल्व करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे ये सब लाडली बहन योजना जो स्कीमें चलाते हैं, जो हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जो CM है, लेकिन ना ये नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए बेटियों को। जो जॉब से घर पे जाने वाली लेडीज़ रहती है उनके लिए ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, राइट? तो अपने अपने वार्ड में नगर सेवक ऐसे होने चाहिए कि जो वहाँ पे जो जनता रह रही है उनसे वो रूबरू हो, उनको क्या तकलीफ़ है,
क्या प्रॉब्लम से वो जो घर से बाहर जो इंसान निकलता है काम पे, आज गारंटी नहीं रहती है कि वो इस रोड से जो ट्रैवल कर रहा है बाइक पे या कार पे, इतने दिन रात एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। मुझे लगता है कल ही घोड़बंदर में इतना मतलब भयंकर हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, तो कि लोगों की जान इतनी मतलब कुछ उसकी वैल्यू नहीं है। अभी जो बैठे हैं ना सत्ते में, उनके लिए नज़र में कुछ नहीं है वैल्यू, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, खुद के खाली अकाउंट भरने हैं बस। उनको ऐसा है कि लोग मर रहे हैं तो मरने दो, कुछ नहीं कर रहे। तो अभी ऐसा हमें चाहिए, जैसे मैं अभी मनसे से हूँ पदाधिकारी, मनसे कैसा पक्ष है ना कि रास्ते पे उतर के काम करने वाला पक्ष है। आम आदमी की प्रॉब्लम जब उनके ऑफिस में आती है या कहीं पे कोई पदाधिकारी के कानों तक भी पहुंचती है, वो रास्ते पे उतर के उस पर काम करता है। तो अभी सम्माननीय राज साहब ठाकरे इनके विचारों पे प्रेरित होकर और हमारे मीरा भाईंदर शहर के संदीप राणे सर जो शहर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व के नीचे हमारे जो प्रभाग 16 D1 में जो मनोज गिरी सर है, उनमें ना वो काबिलियत है, क्योंकि वो इस प्रभाग में बोलते ना मतलब घूम चुके हैं, उन्हें पता है यहाँ पे क्या परेशानी है। तो वो ज़रूर डेफिनेटली बोलते ना बिना भेदभाव करे लोगों की समस्या सॉल्व करेंगे, इतना विश्वास है हमें। खुद मनसे पे तो है ही, बट वो खुद अच्छा काम करेंगे क्योंकि काफ़ी है यहाँ पे सोशली एक्टिव है। बस हमने आज बात की मनसे पदाधिकारियों से, यहाँ की स्थानिक जनता से, जिन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर, पानी की सुरक्षा को लेकर, गार्डन की व्यवस्था को लेकर बात की, डिटेल में जानकारी दी। देखते रहिए JKS न्यूज़, संपादक सीमा गुप्ता के साथ। हम आज मनसे अध्यक्ष संदीप राणे से बात करेंगे। यहाँ पर प्रभाग 16 से सर आपका कैंडिडेट मनोज गिरी खड़े हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मीरा भाईंदर आप देखते रहेंगे, ये 16 का क्रमांक है, बहुत बड़ा धूमधाम से यहाँ पे प्रचार हो रहा है और ये प्रेस्टिजियस चीज़ है। और यहाँ पे देखते रहेंगे मनोज गिरी साहब का एक बहुत अच्छी प्रतिभा है। प्रतिभा होने से क्या होता है, प्रतिभा अच्छी होने से क्या है, यहाँ के जो सोसाइटी वाले उनको बहुत अच्छी तरह से समर्थन दे रहे। और मीरा भाईंदर के ये क्षेत्र जो ऐसा है कि यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या इतनी है कि यहाँ पे रोज हफ्ते में 4 बार कट ऑफ होता है। तो यहाँ का षड्यंत्र किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो आने वाले जो दिनों में पानी का जो समस्या है वो हल करने का काम हमने करने का सोचा है। और यहाँ के जो नगर सेवक है इनको घर पे बिठाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और इससे पहले जो दिन गए ना लोगन बहुत त्रस्त होकर निकाले। तो मुझे लगता है मनोज गिरी साहब के पास ये बहुत बड़ी अपेक्षा लोगों को है और उनके माध्यम से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उनको काम नहीं करना है। जो भी यहाँ पे टेंडर ये वो सब चालू है, जुमलागिरी चालू है, लेकिन किसी का मतलब काम करने का इच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे रीति से काम होगा और हमारा उसके ऊपर अंकुश रहेगा, क्योंकि नगर से चुनने के बाद में उसके ऊपर कुछ अच्छी तरीके से काम लोगों का होना चाहिए, हमारा मानस है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। मनोज गिरी यहाँ से चुन के आएंगे, बहुत भारी मतों से चुन के आएंगे। आप मनसे को लोग वोट देंगे, उसके लिए मनसे के क्या विजन है जनता के लिए? भाई मनसे का विजन आप देखते रहेंगे, मनसे जमीन स्तर पर उतर के काम करता है। आप देखते रहेंगे किसी का घर का झगड़ा हो, किसी का फेरी वाले का झगड़ा हो, कुछ हो, महिला के ऊपर अत्याचार हो, तो ये हम लोग ज़मीन स्तर से जुड़े हुए। हम लोग कोई फेसबुक लाइव करके अगर हम लोग खाली पेपर के ऊपर हमारा काम नहीं है, हमारा काम ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हम लोग 0 लेवल पे उतर के काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता को ये समझना चाहिए कि अपने लिए कौन और पराया कौन। तो मुझे लगता है आजकल जो बीजेपी, खास करके बीजेपी का नाम लूँगा, बीजेपी जब से 2014 में जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ है, 2014 में अपना देश स्वतंत्र जब से हुआ है, जब से नरेंद्र मोदी का 15वां जन्म हुआ है, मुझे जब से पब्लिक तरस है। आप देखते रहेंगे जुमले के ऊपर जुमला, जुमले के ऊपर जुमला, लोग तरस है, नारी शक्ति परेशान है। एक वजह से 1500 रुपये आप दे रहे हो, दूसरी वजह पानी नहीं दे रहे हो लोगों को, सड़क नहीं दे रहे हो लोगों का, टैक्स का पैसा किधर जा रहा है, खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये अभी ना पब्लिक समझ गई है इनका जुमला क्या है। पैसा दे के बिकट लेने का लोगों को ये सब चालू है। ईडी का रेट डाल के लोगों को भर्ती किया है। आज बीजेपी ओरिजिनल है किधर? 80% बीजेपी तो बाहर से ही आई हुई है। मुझे लगता है कि किधर ना किधर षड्यंत्र बंद होना चाहिए। भारत एक अलग दिशा में जा रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। जो बीजेपी शिवसेना में बयानबाजी हो रही है बड़े नेताओं में, उस बयानबाजी के लिए आपको क्या लगता है कि बयानबाजी के ऊपर जनता विकास चाहती है, बयानबाजी चाहती है? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, बड़े बड़े नेता एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का जो काम कर रहे हैं, 16 तारीख को यही नेता लोग एक दूसरे को पेड़ा खिलाएंगे। तो अगर आपको क्या लग रहा है, पब्लिक को ये उल्लू बना रहे हैं? 1001% पब्लिक को क्या लेना देना इससे? आप विचार करो ना, कौन मंत्री है, कौन आमदार, उसे कोई पब्लिक को लेना देना नहीं। पब्लिक को काम से मतलब है। पब्लिक को यहाँ पे शिक्षण नहीं, शिक्षा का ये नहीं, मतलब शिक्षण जो स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, ये लोगों को चाहिए। ये झगड़ा बिगड़ा तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, भविष्य बोल रहा हूँ। 16 तारीख को एक दूसरे को पेड़ा खिलाएंगे, 16 तारीख को। आप देख लेना, मैं भविष्य में सही बताता हूँ और आप ही उसको कवर करके मेरा ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना आप।
आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहा है ये आपका अस्तित्व का लड़ाई है, ख्याल में रखिए। मीरा भाईंदर हो या पूरा भारत का जो जिधर जिधर इलेक्शन है ये आपका अस्तित्व का इलेक्शन है। आपको 1500 रुपया 1000 रुपया दे के खरीद के अगर आप वोट दोगे तो आप उद्ध्वस्त हो जाओगे। अगर आपको सही में देखो, आप जो बड़े मीरा भाईंदर में देखते हैं कि हर बिल्डिंग में बुफे डिनर लगाया है, तो एक 200 रुपये का डिनर के लिए आप अगर पूरा 5 साल आपका बर्बाद करोगे तो ये किधर ना किधर निंदनीय है प्रकार। तो आप खुद को दिक्कत मत दो। यही कहना है कि जो एक क्रिस्टल क्लियर व्यवहार होना चाहिए। आपको बर्तन देंगे, स्टील का कुकर देंगे, टपरवेयर का सेट देंगे, पैसा देंगे, पिकनिक रिसोर्ट में भेजेंगे, बीच पे भेजेंगे, सब आजमा लो। और लेकिन वोट देने का टाइम जब आएगा ना, तो मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र मनसेना और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट उनको आप वोटिंग करेंगे तो ही आपका तरक्की है, वरना विनाश आपका पक्का है। आपके माध्यम से हमने आज मनसे के अध्यक्ष संदीप राणे से बात की। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, सारे सवालों का जवाब। देखते रहिए जेकेएस न्यूज़, संपादक सीमा गुप्ता के साथ।